नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नागपुर यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करने वाले ऑनलाइन एग्जामिनेशन विंटर 2020 का, तो वो किस तरीके से होने वाला है उसकी डिटेल जानकारी हम आज देखने वाले हैं। तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए कि एग्जामिनेशन में आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, ऑल कंपल्सरी रहेंगे। इसके पहले भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। एग्जाम जो है वो आप लैपटॉप पे, स्मार्टफोन पे, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे या फिर अपने मोबाइल पे भी, स्मार्टफोन पे भी ले सकते हो, बट आपको 2 घंटा पहले उसको चार्जिंग करके रखना है, ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट में आपको ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो सिटिंग है, आपको जो पेपर देने के लिए जैसे बैठना है, तो आपका जो मोबाइल का कैमरा है वो आपके ऊपर डायरेक्ट होना चाहिए। जैसे अपन सेल्फी मोड में सेल्फी लेते हैं तो अपना फोटो क्लियर आना चाहिए, ऐसी जगह आपको बैठना है। बी पॉइंट में ये लिखा है कि जब एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई भी आवाज होता है तो उससे एग्जामिनेशन आपकी प्रॉब्लम में आ सकती है, यानी नॉइज नहीं होना चाहिए। जब भी आप पेपर देने के लिए बैठे तो इसे शांत रूम में बैठना है जहां पे कोई भी आवाज, शोर शराबा नहीं होता है। सी पॉइंट में आपको बोला है कि पोजीशन द डिवाइस इन सच अ वे दैट द फ्रंट कैमरा कैप्चर योर फेस प्रॉपर्ली। जैसे सेल्फी लेते हैं हम उस टाइप से आपका फ्रंट कैमरा आपके फेस को कैप्चर करना चाहिए, ऐसे जगह, ऐसे इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। मैं तो ये बोलूंगा कि आपके पास अगर ट्राइपॉड है तो आपने उसमें लगा के जरूर मतलब पेपर देना है, ताकि प्रॉपरली आप एग्जामिनेशन दे सको। ठीक, ट्राइपॉड का यूज कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में इफ यूर डिवाइस यूजिंग वाईफाई राउटर, मेक श्योर दैट सीट नियर द वाईफाई राउटर मॉडेम। मतलब आपको वाईफाई अगर यूज करे तो उसके आजू बाजू बैठना है ताकि नेटवर्क का इश्यू ना जाए। उसके बाद में एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बोला है, वर्किंग वेब कैमरा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप फ्रॉम द मोबाइल कैमरा और स्मार्टफोन। मतलब ये हम वही कंप्यूटर पे, मोबाइल पे या लैपटॉप पे पेपर दे सकते हैं, बट मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है वो वेब बेस्ड है। इंश्योर दैट यूर स्मार्टफोन और लैपटॉप सफिशिएंटली चार्ज बिफोर स्टार्ट एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन से पहले चार्जिंग करके रखना है। कंटिन्यू स्टेबल एंड गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। एग्जाम एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड आईडी पासवर्ड लेके बैठना है जो आपको कॉलेज से मिला होगा, या उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है, या फिर आईडी पासवर्ड साइड में लिख देना। अब इसको लॉगिन कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दी है। आपको क्या करना है, वेबसाइट में ऊपर जाना है, आपका जो एड्रेस बार होता है गूगल क्रोम का, तो उसमें आपको ऊपर लिखना है rtmnu.net। ये लिखने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन पूछ जाएंगी, वो आपको लोकेशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, आपको अलाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यूज योर कैमरा पे क्लिक करने बोलेगा, तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है। यूज योर माइक्रोफोन को के लिए बोलेगा तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, ये होने के बाद आपको फैकल्टी सिलेक्ट कर, जैसे आपकी कॉमर्स है तो कॉमर्स, साइंस है तो साइंस, आर्ट जो भी होगा उस पर सिलेक्ट करना है। कोर्स का नाम आपका वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो भी कोर्स में आप एडमिशन लियो, और सेमेस्टर आपका 3rd सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर है, 1st सेमेस्टर है, उस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको आई कार्ड में प्रिंट हुआ है वो आपको यहाँ एंटर करना है। ठीक है, एंटर होने के बाद आपका ये फोटो कैप्चर करेगा वो कैप्चरिंग डिवाइस, और कैप्चर होने के बाद फिर आपको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट और मीडियम, इंग्लिश, मराठी, हिंदी जो भी मीडियम होगा। उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन का इंटरफेस इस तरीके से दिया रहेगा। आपका ये जो कैमरा साइड है यहाँ पे आपका फोटो दिखेगा, रिफ्लेक्ट होता रहेगा और बार बार वो फोटो लेते रहेगा, इसलिए आपने कैमरे की मूवमेंट नहीं करनी है। एक बार आपने पेपर के लिए बैठना है तो इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि वो आपको मॉनिटर करेगा, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ नेम वगैरह सब दिखेगा, नोटिफिकेशन दिखेगा, इंटरनेट की स्पीड दिखेंगी, यहाँ टाइम कितना बचा है वो दिखेगा, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम जो भी होगा। फाइनल, अगर पेपर हो जाते तो फाइनल में सबमिट पे क्लिक करना है, लेकिन पेपर पूरा कंप्लीट होने के बाद ही सबमिट करना। गलती से पहले सबमिट कर दोगे तो शायद आपका नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ ऐसे दिखेगा, आंसर दिखेंगे जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ जो क्वेश्चन सेट दिए, यहाँ पे आपको 1 to 40 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आप जो जो सॉल्व कर रहे हो, अगर आप चाहे तो यहाँ पे स्किप बटन है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था आप उसको स्किप कर सकते हो। तो स्किप होने के बाद क्या होगा, वो इस तरीके से दिखेगा, यानी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, सबमिट किया है, उसको ग्रीन आइकॉन आ जाएगा, और जो आपने स्किप किया है वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में फाइनली आपका एग्जाम हो जाता है, तो आपको एग्जाम सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको डिटेल आएगा, बट मार्क्स वगैरह अभी फिलहाल यहाँ दिखाएगा नहीं। उसके बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन बताई है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। क्या करना है आपको, आप मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट पे पेपर दे सकते हो, 2 घंटा पहले चार्जिंग करना है। पावर प्लग अगर लैपटॉप है तो लगा के रखो तो अच्छा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। आपको लाइट रूम में बैठना है, साइलेंट एरिया में बैठना है, जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, जहाँ कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो, और वहां पे जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह सब लगे हुए, तो आपको शोर शराबा करके या कोई भी एक्टिविटी करके पेपर नहीं देना है, क्योंकि आपके
कैमरे, आपका कैमरा जो है आपके फेस के ऊपर मॉनिटर करेगा। उसके बाद में माइक्रोफोन, लैपटॉप और जो भी है डेस्कटॉप यूजिंग प्रॉपरली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, प्रॉपर वर्क कर रहे नहीं कर रहे वो आपने चेक करना है। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आपका वेबकैम बराबर यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे बोला है डू इंश्योर दैट अ वेब कैम फोकस ऑन द योर फेस, ये जो भी बताया था मैंने वही है। उसके बाद में साइलेंट रूम में बैठना है, ये भी हो गया है। डू कैप्चर योर फोटो, फोटो कैप्चर होना चाहिए जब एग्जाम स्टार्ट करोगे। वाटर बॉटल लेके बैठना है बोल रहा है। डू अपीयर द मॉक एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल इज मैंडेटरी, और आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे ही लॉग इन करना है। उसके पहले लॉग इन करते हो तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका एग्जाम का टाइम होने का, ऐसा ऊपर दिया था, ये देखिए, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम आप लॉग इन करते हो फैकल्टी को डाल के, इफ योर एग्जाम जैसे आपने पहले ही लॉग इन कर लिया है, देन योर एग्जाम इज नॉट शेड्यूल्ड टुडे, आपका एग्जाम अगर आज नहीं है तो वहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए ऐसे। तो आप चाहे तो ट्राई करके लॉग इन करके देख सकते हो। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ किस तरीके से लॉग इन होगा, बट उसके पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। डू नॉट नेविगेट फ्रॉम योर स्क्रीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आपको स्क्रीन को नेविगेट नहीं करना है, इधर उधर घुमाना नहीं है स्क्रीन को। डू नॉट टॉक एनीवन, किसी से बातें नहीं करना है। रेफर टू द मटेरियल व्हाइल योर एग्जामिनेशन, एंड जैसे आप चीटिंग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, आजू बाजू बैठ के सॉल्व कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। इन प्रोग्रेस एज यू विल बी अंडर कंटिन्यूअस ऑनलाइन सर्वेलेंस, मतलब आप उनकी निगरानी में रहोगे हमेशा एग्जामिनेशन के टाइम पे। डू सच एक्टिविटी मे बी लीड टू कैंसलेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, ऐसी कोई एक्टिविटी अगर करते हो तो आपका एग्जामिनेशन वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट एग्जामिनेशन मल्टीपल डिवाइस एट अ टाइम, मतलब एक ही एग्जाम को आप 2-3 डिवाइस में स्टार्ट किए हो तो वो भी चलेगा नहीं। मैं तो ये बोलूंगा आपने ईमानदारी से प्रॉपरली समय पे लॉग इन करके पेपर देना है, उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करो, अभी समय है अपने पास एग्जामिनेशन के लिए। और स्टार्टिंग से मैं ये बता रहा था कि आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपरली रेडी रहना है। कोई भी चीटिंग के बारे में, गूगल सर्च के बारे में इधर उधर से इधर उधर ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये इस ऐप में इस तरीके से सेटिंग दी हुई है। डू नॉट लीव योर प्लेस, आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी है क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। डू नॉट कवर योर फेस विथ मास्क, आप मास्क लगा के नहीं बैठोगे, आप जैसा रेगुलर में आपका चेहरा पूरा दिखना चाहिए। डू नॉट यूज हेडफोन और ईयरबड्स और अदर टाइप ऑफ लिसनिंग इक्विपमेंट, आपको हेडफोन वगैरह लगा के भी नहीं बैठना है, कोई आपको वॉइस से कोई आंसर नहीं देना है। डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड नॉइज और वॉइस, ऐसे टेलीविजन चालू है, गाना चालू है, म्यूजिक चालू है, ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं बैठना है। डू नॉट वेयर सनग्लासेस, आपको सनग्लासेस लगा के नहीं बैठना है, गॉगल वगैरह। डू नॉट एंटरटेन एनी अदर पीपल इन द रूम, मतलब वहां कोई शोर शराबा चल रहा है, किसी से कॉमेडी कर रहे हो, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डू नॉट कम्युनिकेट विथ एनी पर्सन, आपको किसी के साथ बात भी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड होगी और वॉइस में कोई डिस्टर्बेंसेस आए तो आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है। डू नॉट कम्युनिकेट विथ एनी पर्सन बाय एनी अदर मेजरिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बातें तो करना ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट, डू नॉट हैव एनी प्रोग्राम और एप्लीकेशन लाइक MS टीम, जूम, गूगल मीट। आपने अगर कोई मुन्ना भाई MBBS बनने की कोशिश की वहां पे, और कि भाई मैं एग्जामिनेशन में चीटिंग करता हूँ, गूगल मीट से लॉग इन करता हूँ और फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो शायद आपका एग्जाम डिसेबल हो सकता है। दैट यूज ए वेब कैमरा, माइक्रोफोन और स्क्रीन शेयर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो भी आप अगर वैसा करते हो तो वो भी आपका कैमरा यूज करेगा, क्योंकि गूगल मीट को भी कैमरा लगता है। दिस विल डिसेबल योर एग्जामिनेशन पोर्टल, तो आपका एग्जामिनेशन डिसेबल हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको एक बार बता दूं कि एग्जामिनेशन में लॉगिन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से होगा। मैं एक फ्रेश ले लेता हूँ। तो दोस्तों आपको ऊपर यहाँ लिखना है rtmnu.net, .net टाइप करोगे तो वैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन पूछेगा वो। प्लीज अलाउ टू जियो लोकेशन टू स्टार्ट, ओके, ठीक है। प्लीज अलाउ टू जियो लोकेशन टू स्टार्ट एग्जामिनेशन, ओके, ठीक है। तो देखो जब तक आप लोकेशन ऐड नहीं हो, लोकेशन मतलब क्या करना है आपको, अपना GPS अपना लोकेशन ऐड करना है, ये लोकेशन आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ ऑन करने के बाद ही आगे जाएगा सिलेक्ट फैकल्टी। आपको यहाँ आपको बोल रहा है कि डिवाइस के लोकेशन के लिए अलाउ करना है, जो भी आएगा उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ब्लॉक वगैरह करोगे तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पे अलाउ क्लिक नहीं हो रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम। अब एक इसके लिए काम कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल का जो सेटिंग है उसमें आप जाओ ऊपर, देखो ऊपर एरो दिया है राइट साइड में, यहाँ पे ये भी वर्क नहीं कर रहा है। वेट, अपन दूसरा ले लेते हैं, ये प्रॉब्लम्स आएंगी आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही, तो उससे बेटर मैं आपको ये पहले बता दूं, आप क्या करो, इसको जो ऊपर एरो दिया है आपको वहां पे क्लिक करना,
और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट जो ऑप्शन दिया रहता है उसको क्लिक करना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस हो सके। तो डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करते हैं, यानी कि आपका जो इंटरफेस है वो डेस्कटॉप साइट जैसे दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ rtmnu.net। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। देखिए अभी थोड़ा इंटरफेस अलग तरीके से खुला हुआ है, यानी वेबसाइट वो से। अब इसको अलाउ करते हैं। फिर भी यहाँ मोबाइल में शायद से प्रॉब्लम आ रही है ऐप में, तो मे बी ये रिजॉल्व हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। आप देख उसको एक बार करके देखिएगा। ये एक प्रॉब्लम्स आ रही है ऐप में, ये भी ध्यान में रखना है कि आपको ये ऐप में प्रॉब्लम आती है तो एक समस्या। प्रॉब्लम जनरली एग्जामिनेशन के टाइम पे आएंगी ही, बिकॉज ऑफ दैट सभी लोग एक टाइम पे लॉग इन करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसको सॉल्व करके देखिए, नहीं होता है तो कॉलेज से कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे लॉगिन नहीं होगा, और आपको एग्जाम के टाइम पे एक दो बार पहले लॉगिन करके देखना है कि आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है नहीं है। नहीं तो क्या होगा, समय पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी एग्जामिनेशन में आई थी, बट पिछले साल का इंटरफेस अलग था, इस साल का इंटरफेस अलग है। ये काम किसी और को दिया है, लास्ट ईयर किसी और को काम दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीजें थोड़ी सी हेल्पफुल होंगी। बट आपने एग्जामिनेशन के लॉगिन के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना है। आपका आईडी पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है, और जो आपको आईडी पासवर्ड दिया गया है वो आप संभाल के रखिए, क्योंकि कोई भी आपका लॉगिन कर सकता है कहीं से भी, ठीक है। और आपको अपना आईडी पासवर्ड किसी को देना नहीं है। देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है अभी फिलहाल, तो मे बी ये सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे। चलो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट तक। तब तक आप बने रहिए। एग्जाम से रिलेटेड कोई टॉपिक को कुछ और चीजें आती है तो मैं आपको जरूर नोटिफाई करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरे नए वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है एग्जामिनेशन के टाइम पे अभी आ रही है, इसके लिए ही मैंने आपको ये वीडियो इमिडिएटली बना के दिया है। आप अपने मोबाइल पे चेक करिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं आ रही है क्या। और नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपने लॉगिन करके देखिए। लॉगिन करने के बाद आपको ये मैसेज आना चाहिए कि आपने जैसे एग्जामिनेशन के पहले अगर लॉगिन कर रहे हो तो आपको ये मैसेज आएगा जो ऊपर उन्होंने दिया था, योर एग्जाम शेड्यूल इज नॉट टुडे। मतलब आपने पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा के देखना है कि आपका आईडी पासवर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार ट्राई जरूर करिए, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलता हूँ फिर आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल वाले वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आपकी कहीं ना कहीं छोटी मोटी कंसेप्ट में क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि किस तरीके से हमें लॉगिन करना है, क्या इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई है, और किस तरीके से हमें एग्जामिनेशन के रूल्स को समझना है, और किस तरीके से हम एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट। तब तक जय हिंद जय भारत।